अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अरेबियन कचौरियाँ बना रही हूँ और ये इतनी मज़े की शेप आती है इसकी, आप देख सकते हैं लेयर्स के अंदर इसकी शेप आती है। और ये बाहर से ऐसी कचौरियाँ मिल ही नहीं सकती हैं क्योंकि इतनी परफेक्ट और इतनी मज़े की जो कचौरियाँ ना ये बनती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जितना मुश्किल लग रहा है दिखने में ये उतनी ही आसान है। सबसे पहले इसकी जो डो है वो बना लेनी है। मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, 1.5 टीस्पून, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उसको नॉर्मल पानी जो है उससे अच्छे से आटे की तरह गूँध लें। नॉर्मल आटा जैसे आप गूँधते हैं बिल्कुल वैसे ही आप गूँधेंगे। हाँ, बस ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली इसको गूँध के अच्छे से गूँध के आप एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए इसको जो है काउंटर पे छोड़ दें। क्योंकि ये अगर इसको रेस्ट नहीं देंगे ना तो इससे कचौरियाँ जो है उसके पेड़े बनाते हुए हमें बहुत मुश्किल होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम इसको रेस्ट दें। और जब तक इसको रेस्ट दे रहे हैं उस टाइम तक जो है इसकी कीमे की फिलिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने चिकन की फिलिंग बनाई थी, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करने से ये होता है कि चिकन का जो कीमा है ना वो नीचे पैंदे में चिपकता नहीं है। तो ये मेरी एक टिप है, आप इसको ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा। जब चिकन का कीमा जो है वो वाइट हो गया, उसने कलर चेंज कर लिया, तो मैंने उसमें काली मिर्च, नमक और सुरख मिर्च और कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी हल्दी वो ऐड करके मैंने उसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। और उसमें हाँ मैंने ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच जो है कुटा हुआ धनिया, जो सूखा धनिया, वो भी ऐड किया था। तो वो ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से कुक कर लें। और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर एंड पे मैंने मतलब 10 to 15 मिनट्स मैंने इसे कुक किया था। उसके बाद मैंने इसमें चॉप्ड अनियन जो है वो ऐड करे थे। ऑलमोस्ट 3 चॉप्ड अनियन थे मेरे पास, 3 पीसीस के, वो मैंने ऐड किए। इससे ये होगा कि उसको ज़्यादा गलाना भी नहीं है हमने प्याज को, और ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो अकड़ा हुआ रहे और इस तरीके से ना। देन उसमें जो है ओरिगेनो ऐड किया, मैंने डार्क सोया सॉस ऐड किया। सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने एंड पे, रेसिपी कार्ड है उसके अंदर लिखे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड पे जब ये ठंडा हो जाए तो मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था ताकि वो एक खूबसूरत सी लुक आ सके। सो ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई। उसके बाद मैंने पेड़े बना लिए थे छोटे छोटे से, और उसको अच्छे से आपने बेलना है। और इसको कोशिश करें कि आप ना एक बेजवी सी शक्ल में, ओवल शेप में जो है उसको बेलें। गोल भी बेल सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। बट अगर आप इसको बेजवी सी शेप में बेलेंगे, और अपनी इसकी मोटाई चेक कर लेनी है कि मोटाई जो है इसकी बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको फैला लें, और एक ब्रश की मदद से या अपने हाथों की मदद से आप इसके ऊपर ऑयल या घी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, तो इट्स बेटर कि आप भी घी का यूज़ करें। उसके बाद वो आपने सारा उस पर लगा के और उसके ऊपर खुश्क मैदा जो है वो छिड़क लेना है। और फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते जाएं कि इस तरीके से, इस शेप में आपने दोबारा से उसको टर्न करना है। फिर उसके ऊपर ऑयल या घी जो भी अवेलेबल है वो लगाना है, और फिर उसके ऊपर मैदा छिड़कना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट फोल्डिंग उसकी फिर से कर देनी है। लास्ट फोल्डिंग करने के बाद एक दफ़ा फिर से उसके ऊपर आप ऑयल या घी जो है वो ब्रश करेंगे, और फिर मैदा छिड़केंगे। और उसके बाद आप इसको हल्के हाथों से रोल कर लेंगे, ध्यान से कीजिएगा कि टूटे नहीं, ठीक है। अभी आपका रोल हो गया। अब इसको आपने दरमियान से 2 पीसेस में कट कर लेना है। अब ये पीसेस में कट करेंगे तो ये आपका एक पेड़ा बन जाएगा, ठीक है। आप ये देखें कि इसका पेड़ा, इसकी लेयर्स जो है ना वो कितनी खूबसूरत आ रही हैं। तो जब आप इसको बेलेंगे तो फिर आपको जो है वैसी ही लेयर्स जो हैं कचौरी में भी मिलेंगी। अब ये है कि आपने इसके लेयर्स को पहले हाथ से हल्का हल्का दबा लेना है, ताकि प्रेस करेंगे ना तो उससे आपको जब बेलेंगे तो वो लेयर्स जो हैं वो अलग नहीं होंगी, बिखरेंगी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो लेयर्स वाला जो प्रोमिनेंट लेयर्स हैं उसको आप नीचे रखें, और उसको आप अच्छे से बेल लें। ज़्यादा बड़ा नहीं करना, हल्के हाथों से बेलना है, बिल्कुल छोटा सा, इतना कि आपकी कचौरी जो है जब फिलिंग इसके अंदर आए तो एक कचौरी आपकी रेडी हो जाए। उसके बाद मैंने कटोरी के अंदर बनाई थी। ये एक यूनिक आइडिया है कि आप इसमें करेंगे इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। तो ये भी एक टिप है कि आप छोटी सी कटोरी लें, उसके अंदर ये जो बेला हुआ आपने पार्ट है आप वो रखें, और उसके बाद आप अपनी जो फिलिंग है चिकन की वो आप इसके अंदर डाल दें, और उसको आप इस तरीके से जो है बंद कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको बंद किया। कचौरी की फॉर्म के अंदर जो है वो ये बंद हो जाएगी। जब ये सारे आपके पेड़े जो हैं इसी तरह सारी कचौरियाँ बना के आप रख लें प्लेट के अंदर अलग से। और मैंने ये सारी की सारी कचौरियाँ जो थी वो मेरी 6-7 कचौरियाँ बनी थी, वो मैंने इसको रेडी करके रख लिया था एक प्लेट में। उसके बाद मेरा ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने रख दिया था। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको होना चाहिए। अगर आप तेज़ ऑयल के अंदर गर्म करेंगे, गरम तेज़ ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे ना तो कचौरियाँ ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। इसको अच्छे से कुक करने के लिए ये एक टिप है कि आप इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई होगा। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो लेयर्स हैं ये खुलना शुरू हो जाती हैं, और बड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आती है इनकी। और जब इनका कलर जो है वो
लाइट ब्राउन होने लगेगा तो इट मीन्स कि दे आर रेडी टू डिश आउट। और ये आप देख सकते हैं कि रेडी हो गई हैं और ये लेयर्स कितनी खूबसूरत खुल रही हैं। और इसके बाद मैंने इसको निकाल लिया अच्छे से ऑयल के अंदर से। और ये मेरी कचौरियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो रही हैं, निकल रही हैं। और इसको मैंने निकालने के बाद जो है सर्व किया था इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी, उफ, मेरे मुंह में अगेन पानी आ गया है। बहुत ही डिलिशियस लगती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केचप के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इमली की चटनी के साथ करेंगे ना तो बेस्ट आएगा। तो ये देखें कि ये कितनी खस्ता कचौरी बनी है, बहुत ही खस्ता, बहुत ही उम्दा कचौरी बनी है। और इसको आप आप देख सकते हैं कितनी क्रंची है। और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयली होगी, नहीं ऑयली भी नहीं है, क्योंकि आप घर पे बनाते हो तो अच्छे से आप ऑयल इसका एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये बहुत लाइट सी थी, बाहर की कचौरियाँ तो बहुत हैवी होती है ना, ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस एज़ वेल। थैंक यू सो मच। और ये रेसिपी कार्ड है, इससे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।